प्रकाश और आप देख रहे हैं बीसीएनसी न्यूज। साथियों, बहुजन समाज में बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता रहे हैं जिन्होंने कांसीराम जी जैसे दूसरे और महान क्रांतिकारी नेताओं के साथ समाज की उन्नति के लिए काम किया और उसी की वजह से यह रहा कि इस प्रदेश की भारत देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज की सरकार भी रही है, जिससे उनकी कुछ हद तक अ, राजनीतिक और आर्थिक स्थिति मजबूत हुई। इसी कड़ी में आज हमारे साथ हैं लखनऊ से माननीय देशराज जी। आइए जानते हैं कि क्या ऐसा हुआ या क्या ऐसा होना चाहिए कि बहुजन समाज इस देश और प्रदेश की सत्ता पर काबिज हो सके, जिससे कि बहुजन समाज का विकास आर्थिक और सामाजिक दोनों तरीके से हो सके। तो सबसे पहले आइए हम परिचय लेते हैं उनका स्वयं से। सर, आपका परिचय। मेरा नाम देशराज रावत है। मैं रैबे रोड के निकट बसा हुआ गांव है बदमौया का निवासी हूँ। शहर से रिटायर हूँ। सर, आप जैसा कि मैं जानता हूं, आप मान्यवर कांसीराम जी के साथ भी रहे हैं और कांसीराम जी के बाद के दूसरे सबसे बड़े नेता अगर माना जाए तो बहन जी हैं। उसके बाद मान्यवर आपका आर.के. चौधरी जी रहे हैं। तो आप अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें तो बहुजन समाज की जब से बसपा की सरकार चली गई, उसके बाद से बहुजन समाज की स्थिति उतना सुधरने में राजनीतिक तौर पर अच्छी नहीं रही है। तो आप सबसे पहले जानना चाहेंगे कि कांसीराम जी का आपने दौर देखा है, तो क्या कमियां आज हो गई कि हमारा प्रदेश भी गया और देश में तो अभी हम नहीं सोच पा रहे हैं। क्या वजह है या क्या कार्य होने चाहिए? मान्यवर कांसीराम एक मसीहा थे। उनके साथ काम करने वाले जो भी लोग थे उनको अपने घर जैसा मानते थे और वो डांटते भी थे और ऐसी शिक्षा देते थे जिससे कि हम लोग समाज में जाकर काम करते थे। मतलब कि उनका एक ऐसा जुड़ाव था कि लोग दिल से उनसे जुड़ जाते थे। जी। एक एक समय का वाकया है, जून का महीना था और काफी लोग थे माननीय कांसीराम जी के साथ। चार बाग का जो कौन सी नाला है उसके किनारे हम लोग घूम रहे थे, तो मान्यवर का चप्पल टूट गया। तो लोगों ने कहा, हाथ में लेना चाहा, मगर उन्होंने नहीं कहा। अपने हाथ में एक हाथ में चप्पल, पैर में चप्पल थी और एक चप्पल जो है हाथ में थी। तो सुदर्शन सिनेमा के पास लोगों ने कहा कि साहब फिल्म देख ली जाए। तब तक जून का महीना था, जो गर्मी बहुत हो रही थी और तब शाम हो जाएगी, फिर हम लोग फिर भ्रमण करेंगे। उन्होंने कहा कि वही फिल्म तो मैं बना ही रहा हूँ, इसके हीरो आप लोग हैं और इस फिल्म को दुनिया देखेगी। और यही हुआ। हमारा समाज और हमारे बहुजन समाज का राज आया और ऐसा राज आया कि जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक जो है बहुजन समाज पार्टी का राज का जो है बखान होता रहेगा। तो सर, क्या ऐसी गलतियां हुई जिसकी वजह से समाज टुकड़ों में बिखर भी गया है, अ, विपक्ष बटा हुआ है, और दूसरे क्या ऐसा सुधार होना चाहिए ताकि बहुजन समाज का फिर राज हो सके? इसके लिए हमें माननीय कांसीराम सिर्फ 85 की बात करते थे। बसपा से सर बहुत सारे मिशनरी लोग अलग हो चुके हैं, बहुत सारे नेता जा चुके हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो ये चाहता हूँ कि उनको किसी भी तरह से वापस से बुलाया जाए और उसी सोच पे काम किया जाए। 1585 के मानव कांसीराम जिस सोच पे काम किए थे, अगर उसी सोच पे काम किया जाए तो हम फिर दोबारा सत्ता में आ सकते हैं। इस समय माननीय अखिलेश यादव जी, उनकी भी मुलायम सिंह जी को ले लिया जाए तो 4 बार सत्ता रही है। आज हम देखते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी भी बहुजन समाज की बात कर रहे हैं, शूद्रों की बात कर रहे हैं। तो उनको आप किस तरह से लेते हैं कांसीराम जी से जोड़ करके, आंदोलनों से जोड़ करके? मानवर कांसीराम की नीति स्पष्ट थी और अखिलेश जी कर रहे हैं, मगर इनकी नीति स्पष्ट नहीं है। बस यही दोनों लोगों में अंतर है। और जिस दिन अखिलेश जी
पूर्णतया, ना पूर्णतया तो आधे या 80%, 75% उनकी नीतियों में काम करना शुरू कर देंगे, उस दिन ये ज़रूर कामयाब हो जाएँगे। और जब तक उनकी नीतियों पे काम नहीं करेंगे, तब तक कामयाब होंगे नहीं। तो अगर मान लिया दोनों लोग अलग-अलग चल रहे हैं, बहन जी अलग अपना कह रही मैं अकेले चुनाव लड़ूँगा, अखिलेश यादव जी तो ऐसे भी अभी कुछ दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करके लड़ना चाह रहे हैं, तो वो तो प्रयास कर रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि इन दोनों लोगों को या क्या बहन जी अकेले सरकार बना सकती हैं? नहीं, बहन जी अकेले सरकार अपना इतनी जल्दी तो नहीं बना पाएँगी। इसके लिए उनको बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। आपके मनोहर कांत ने बहुत संघर्ष किया। हज़ारों किलोमीटर साइकिल चला के और समाज को इकट्ठा किया। आज बहुजन समाज गर्व गर्व महसूस करता है उनके नाम से। तो अखिलेश जो कि ऐसा करना चाहिए। अगर हम देखें तो बहुत सारे बहुजन मिशनरी हैं जो आज अपने-अपने घरों में तक सीमित रह गए हैं। उन लोगों को क्या कोई रोक रहा है या उन लोगों को क्या ऐसी समस्या है कि वो पहले की तरह मान्यवर कांशीराम साहब की तरह निकल करके उनके आंदोलन को आगे बढ़ाएँ? तो उनमें समस्या कहाँ है? उनमें समस्या यही है कि मनोहर कांशीराम दूर से पता लगा देते कि फलां आदमी ऐसा है और स्वयं जाके या किसी को जाके किसी दूसरे के द्वारा बुला के उसे संपर्क करते थे और ऐसा मंत्र दे देते थे। ऐसी बात कहते थे कि वो आदमी जो है वही समय उनका हो जाता था और वो स्वयं जो है तन मन धन से उनके साथ काम करना शुरू कर देते थे। हाँ। हिंदुत्व के कारण बहुत सारा बहुजन समाज आज हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहा है, हिंदुत्व के एजेंडे पे चल रहा है और उनको वोट भी करता है। तो आप कैसे उनसे अलग चाहते हैं कि बहुजन समाज की सरकार हो पाएगी? बहुजन समाज की सरकार हिंदुत्व हिंदुत्व हमारा समाज बिल्कुल अशिक्षित है। सबसे मेन कारण जो शिक्षित नहीं है। जो शिक्षित है आज भी उनके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। जो शिक्षित हैं वो उनके हिंदुत्व का विरोध करते हैं। वो जानते हैं कि ये दिखावा है। तो शिक्षा के लिए आप कैसे चाहते हैं कि आपका समाज शिक्षित हो पाएगा? हमारा समाज जब तक हिंदू धर्म में रहेगा, तब तक शिक्षित नहीं हो पाएगा। और हमारे समाज जो पढ़े लिखे लोग हैं, उन भाइयों में सबसे बड़ी कमी है कि वो दूसरे को मतलब जो है बढ़ाने के लिए कोई प्रयास नहीं करते हैं। माननीय आर के चौधरी जी के साथ भी आप रहे हैं। आर के चौधरी जी ने मोहनलालगंज का अगर हम देखें तो उन्होंने बहुत विकास का किया था और बहुत सारे उन्होंने काम किए, उनको बहुत सारे लोग जानने वाले भी हैं। उसके बावजूद यहाँ पर पासी समाज का बहुत सारा पिछड़ापन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। उसमें नशे की भी बहुत सारी आदतें हैं। तो इसके लिए आपका संदेश क्या रहेगा इस समाज के लिए? क्योंकि आप कांशीराम जी के साथ भी रहे हैं और मान्यवर आर के चौधरी जी के भी साथ रहे हैं। तो आप लोग समाज को उत्थान करने के लिए प्रयास करने वाले लोगों में रहे हैं, उनसे आपने सीखा होगा, तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि आपका समाज कैसे इन सब विसंगतियों से दूर हो करके समाज में एक अच्छा अपनी पहचान बना सके? हमारे समाज को शिक्षा चाहिए। वर्तमान सरकार खाने को फ्री दे रही है, हर चीज़ फ्री दे रही है मगर शिक्षा महँगी कर रही है। शिक वो चाहा थी मतलब योगी आदित्यनाथ जी चाह रहे हैं हम कि ये शिक्षित बनेंगे तो क्वेश्चन करेंगे। जब तक हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तब तक हमारी हमारी उन्नति असंभव है। तो मान लिया सरकार अगर इस संबंध में वैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ सरकार ने स्कॉलरशिप भी कर रखी है और सरकारी शिक्षा भी फ्री है और बहुजन समाज क्या एससी-एसटी के लिए भी देखा जाए तो काफ़ी हद तक छूट रहती है शिक्षा में। उसके बावजूद अगर समाज नहीं पढ़ रहा है तो सरकार की क्या कहाँ गलती है? केवल जो ये सब कागज़ी है। वर्तमान में जो ये छुट्टी हैं सब कागज़ी हैं। पहले हम हायर एजुकेशन में हम लोगों के एडमिशन 0 फीस होते थे। अब पहले फीस जमा करो, उसके बाद फीस आए या ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं। तो आप कहना चाहते हैं कि पहले लोग पैसे की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं, इसलिए एजुकेशन में नहीं जा पा रहे हैं। जा पा रहे हैं। यही है, लोग व्यवस्था पैसे की व्यवस्था नहीं कर पा रहे इसलिए एजुकेशन में नहीं जा रहे हैं। यही एक कारण है कि हमारे पिछड़ेपन का भी कारण है और जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे तब तक हम कुछ विकास के रास्ते पे चल नहीं सकते।